दोस्तों आजकल महंगाई हर चीज में बढ़ रही है। अगर आप एक नॉर्मल कवरेज के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं 5-7 लाख रुपए की, वो भी 15-20-25 हजार रुपए में आपको मिलती है। लेकिन क्या इतना कवरेज काफी है? तो क्या तरीका है कि आपका कवरेज भी बढ़ जाए लेकिन आपका पॉलिसी का रेट ना बढ़े, उसका प्राइस सेम ही रहे? ये हम बिल्कुल एक स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स एक हेल्थ इंश्योरेंस में, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा बेहतर है जो आपको लेना चाहिए और इसको लेने का खरीदने का सही तरीका क्या है। डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल एक वो फैक्टर है जिसका डिफरेंस इन दोनों ही प्लान्स में होता है। तो डिडक्टिबल के कंसेप्ट को भी आज के वीडियो में हम समझेंगे, और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये प्लान्स लेने चाहिए या किन किन को ये प्लान्स लेने चाहिए, और इसको लेने का भी सही तरीका क्या है कि किस पॉलिसी के साथ आपको ये प्लान्स खरीदने चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बनाएगा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड परचेज में और भी स्मार्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि डिडक्टिबल क्या होता है। डिडक्टिबल एक लिमिट सेट की जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी कवरेज शुरू कर देती है किसी भी क्लेम के दौरान। मान लो आपने पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की और उसमें से आपने डिडक्टिबल अमाउंट चूज किया 2 लाख रुपए का। तो अगर कोई भी फ्यूचर में क्लेम आता है 2 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कवरेज आपको नहीं देगी, ये पॉलिसी होल्डर पे करेगा, और उसके बाद का जो भी क्लेम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम 2 लाख रुपए अपने पास से पे करें? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कोई छोटे मोटे क्लेम अभी नहीं आने हैं, लेकिन हमें पॉलिसी का प्रीमियम बहुत महंगा लग रहा है, तो हम डिडक्टिबल अमाउंट चूज कर लेंगे। इससे हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा क्योंकि हमने डिडक्टिबल लिया है। जितना ज्यादा हम डिडक्टिबल अमाउंट चूज करेंगे उतना हमारा प्रीमियम यानी पॉलिसी का पैसा कम हो जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा है? इंश्योरेंस कंपनी को यह फायदा है कि कोई अगर छोटे मोटे क्लेम आते हैं 50,000 रुपए के, 1 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के, कोई भी डिडक्टिबल अमाउंट तक, वो पैसा उन्हें पे नहीं करना है, तो उसका बेनिफिट वो पास ऑन कर देती हैं सस्ता प्रीमियम करके। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अब हम इसे समझेंगे कि डिडक्टिबल कैसे लागू होता है टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स में। अब दोस्तों समझते हैं कि एक टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन सा फीचर है जो दोनों में अलग अलग है। वो जो हमने बात की डिडक्टिबल फीचर की, वो इन दोनों में डिफरेंस है। टॉपअप प्लान में हर क्लेम से डिडक्टिबल अमाउंट कटेगा। कोई भी क्लेम आएगा तो उससे पहले डिडक्टिबल की जो लिमिट है वो पूरी की जाएगी, उसके बाद कवरेज शुरू होगी। लेकिन सुपर टॉपअप प्लान में साल में आपको सिर्फ एक बार डिडक्टिबल की लिमिट पूरी करनी है, उसके बाद की सारी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। अब दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि टॉपअप और सुपर टॉपअप में कैसे डिफरेंस है क्लेम के साथ। राम यहां पे एक इंश्योर्ड है जो टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों प्लान अगर लेते हैं तो उनका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए जो उन्होंने चूज किया है। डिडक्टिबल अमाउंट जो उन्होंने चूज किया है वो 2 लाख रुपए है। पहला क्लेम उनका आता है 5 लाख रुपए का, और राम ने कितने पैसे पे किए? 2 लाख रुपए, क्योंकि डिडक्टिबल अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए। तो दोनों ही केसेस में 2 लाख रुपए की लिमिट कवर हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी? 3 लाख रुपए, क्योंकि 5 में से 2 लाख रुपए तो डिडक्टिबल की लिमिट थी और 3 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिए। दोनों ही केसेस में ये सेम रहेगा। उसके बाद दूसरा क्लेम आ जाता है 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का क्लेम आया तो अगर राम के पास सिर्फ टॉपअप प्लान है तो दोबारा से उसको डिडक्टिबल अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा जो कि 2 लाख रुपए है। लेकिन अगर सुपर टॉपअप प्लान है, क्योंकि वो पहले एक बार लिमिट कवर कर चुका है, उसको दोबारा यहां कुछ भी पे नहीं करना है। तो राम ने कितना पे किया? टॉपअप प्लान में 2 लाख रुपए, सुपर टॉपअप प्लान में उसे कोई पैसा पे नहीं करना है। इंश्योरेंस कंपनी ने टॉपअप प्लान के केस में 4 लाख रुपए सिर्फ दिए हैं, लेकिन सुपर टॉपअप प्लान में 6 के 6 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, क्योंकि डिडक्टिबल का अमाउंट सिर्फ साल में एक बार पे करना है, और टॉपअप प्लान में आपको हर बार ये 2 लाख रुपए डिडक्टिबल अमाउंट पे करना होगा किसी भी क्लेम से पहले। अब दोस्तों इन दोनों ही प्लान्स को खरीदने से पहले एक और सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि जो डिडक्टिबल का अमाउंट है जो हमें पे करना होगा किसी भी क्लेम से पहले, क्या वो अपनी जेब से हमें पे करना जरूरी है या हम किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर भी उसे कवर कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप एक टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिडक्टिबल का अमाउंट खुद पे
पे कर रहे हैं, किसी से पैसे उधार लेके पे कर रहे हैं, या फिर आप एक दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर इसे कवर कर रहे हैं, उनको सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है कि डिडक्टिबल का अमाउंट आपको पे करना है, उसके बाद ही उनकी कवरेज शुरू होगी। पहले वाला जो कवरेज है डिडक्टिबल अमाउंट कवर करने के लिए आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, या आप खुद अपनी जेब से पे करना चाहे तो वो भी आपकी मर्जी है। अब दोस्तों सवाल आता है कि दोनों ही प्लान्स में से टॉपअप या सुपर टॉपअप में से कौन सा बेहतर है, बेटर कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस और कवरेज की। आपने जैसा कि देखा कि टॉपअप प्लान में आपको हर क्लेम में से डिडक्टिबल अमाउंट पे करना होगा, लेकिन सुपर टॉपअप में आपको साल में सिर्फ एक ही बार डिडक्टिबल अमाउंट कंप्लीट करना है। तो इस वजह से सुपर टॉपअप प्लान थोड़े से महंगे होते हैं टॉपअप प्लान से, लेकिन ये बेनिफिट भी देखिए ना कितना अच्छा है कि आपको साल में सिर्फ एक बार डिडक्टिबल अमाउंट कंप्लीट करना है, उसके बाद आप टेंशन फ्री सारा कवरेज इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री या फिर क्लेम लेने की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्लान लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रीक्वेंट क्लेम आ सकते हैं, फ्यूचर में कोई आप क्रिटिकल इलनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपके सिम्टम ऐसे हैं कि आपको बार बार कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो आपको एक सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहिए, चाहे बेशक से वो महंगा हो। लेकिन अगर आपको लगता है आप काफी फिट हैं और आपके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, तो फिर आपको एक नॉर्मल टॉपअप प्लान लेना चाहिए। क्योंकि क्यों एक्स्ट्रा पैसा पे करना है जब आपको लगता है कि कोई क्लेम अभी एक्सपेक्टेड ही नहीं है, आना ही नहीं है, तो फिर क्यों बिना वजह ज्यादा पैसे पे किए एक सुपर टॉपअप प्लान के लिए। अगर दोस्तों आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया है 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, तो वो लिमिट काफी कम है, उसके लिए भी आप एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा कवरेज ले पाए बहुत ही कम पैसे में। एम्प्लॉयर्स जनरली कम कवरेज देते हैं और वो सभी के लिए तकरीबन सेम ही कवरेज देते हैं, तो इस कमी को भी आप इन प्लान्स के द्वारा दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की कि दोनों में से कौन सा प्लान अच्छा है और कैसे इसको खरीदना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, जितना भी डिडक्टिबल अमाउंट आप चूज करें अपने टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान में से, उतने अमाउंट की आपको एक बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए अपने परिवार के लिए, ताकि अगर कोई फ्यूचर में क्लेम आता है तो डिडक्टिबल के अमाउंट तक तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी उसे कवर करे और उसके बाद की कवरेज आपको टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी से मिल सकती है। यह बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को मैनेज करने का। अब मुझे कौन सी पॉलिसी पसंद है पर्सनली इन दोनों पॉलिसीज में, तो मैं जाऊंगा सुपर टॉपअप प्लान के साथ। रीजन क्या है, देखिए क्लेम्स की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज है। आपको नहीं पता आप कब बीमार पड़ेंगे, कितने रुपए तक के एक्सपेंसेस आएंगे। अगर ऐसा होता तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ही प्रिडिक्टेबल बिजनेस होता। लेकिन सेफ्टी किस चीज में है कि साल में एक बार आपका डिडक्टिबल अमाउंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपकी कोई टेंशन, कोई हेडेक नहीं है, सारी कवरेज सुपर टॉपअप प्लान वाली कंपनी की हो जाएगी। तो पर्सनली मुझे सुपर टॉपअप प्लान पसंद है बजाय कि टॉपअप प्लान के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा पैसे नहीं स्पेंड करने हैं और आपको यह भी लगता है कि आप काफी फिट हैं और काफी कम चांसेस हैं कोई भी क्लेम आने के, तो डिडक्टिबल अमाउंट आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा, तो आप एक टॉपअप प्लान भी ले सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो में दी गई जानकारी से ये डिसीजन काफी आसान हो जाएगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों ये अब आपने वीडियो में जान लिया है कि दोनों ही प्लान्स में डिफरेंस क्या है, बेहतर कौन सा है और खरीदने का सही तरीका क्या है, डिडक्टिबल क्या है, ये भी आपने जान लिया है, ताकि आप अच्छे से अपना डिडक्टिबल अमाउंट चूज कर पाएं और आपको क्लेम के टाइम ये एक्सपेक्टेशन हो कि आपको कैसे क्लेम मिलेगा और कैसे कवरेज मिलेगी। इस पूरे टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई फिर भी सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उसका जवाब देकर। वीडियो में दी गई जानकारी अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जानकारी को आप शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि जानकारी बांटने से ही बढ़ती है। तो दोस्तों मैं हरविंदर सिंह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।